नमस्कार प्यारे हिमाचल वासियों, तो लाए हैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। जेपी नड्डा से मिलने पहुंची अभिनेत्री कंगना, फिर सियासी हलचल शुरू। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुल्लू में मुलाकात की है। हालांकि यह एक शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, लेकिन कंगना के साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। बता दें, मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से पार्टी का वर्ष 2024 में प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं। कंगना आज सुबह कुल्लू के गांधीनगर स्थित भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निवास पर उनसे मिलने पहुंची। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद कंगना मनाली के सिमसा स्थित अपने निवास स्थान लौटी। कंगना इन दिनों मनाली में ही रुकी हैं। पालमपुर के कंडबाड़ी के सिद्धांत बने फ्लाइंग अफसर, परिजनों में खुशी का माहौल। गांव कंडबाड़ी के सिद्धांत सिंह ठाकुर भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बने हैं। भारतीय वायुसेना अकादमी से पास आउट हुए सिद्धांत ठाकुर कंडबाड़ी से पहले वायुसेना के अफसर हैं। सिद्धांत ने स्कूली शिक्षा सेंट पॉल स्कूल पालमपुर से की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस टेस्ट पास किया। वहीं समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज लोनावाला मुंबई से परीक्षा उत्तीर्ण की और मैरीन इंजीनियर कार्यरत हुए। उन्होंने अपने कार्यकाल में 16 यूरोपीय देशों का दौरा किया, लेकिन सिद्धांत ठाकुर बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे। इसे लेकर उन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण करके भारतीय वायु सेवा ज्वाइन की और आज फ्लाइंग अफसर नियुक्त हुए। शीत सत्र छावनी में तब्दील होगा तपोवन, 700 पुलिसकर्मी रहेंगे मौजूद, जगह जगह बैरिकेड स्थापित। धर्मशाला के तपोवन में 19 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर पुलिस विभाग सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुटा है। तपोवन, विधानसभा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मंदिरों और पर्यटन स्थलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों सहित सीआईडी और पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं। आज भी पुलिस अधिकारियों ने बैठक के बाद तपोवन का दौरा कर बैरिकेड से लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार का निरीक्षण किया गया। राजेश धर्माणी बोले, कद के हिसाब से बयानबाजी नहीं कर रहे नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल दौरे पर आकर अपने कद के हिसाब से बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। केंद्र की तरफ से कोई राहत प्रदेश को नहीं मिली है। रूटीन का बजट हिमाचल को अब तक जारी हुआ है। विशेष पैकेज की मांग पर भी जेपी नड्डा ने चुप्पी साधे रखी। हमीरपुर दौरे के दौरान नए मंत्री बने मंत्री राजेश धर्माणी ने यह बात कही। वहीं सुंदरनगर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की गारंटियों को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में राजेश धर्माणी ने यह बयान दिया। उनके हमीरपुर पहुंचने पर केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया, वरिष्ठ कांग्रेस देवीदास शाह, सुमन भारती, अंशुल शर्मा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 3 गारंटी को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखू बदलाव लाने का दम रखते हैं और वह इस काम को पूरा भी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में क्रांतिकारी कदम 1 साल में उठाए गए हैं और जिन कामों को भाजपा असंभव समझती थी उन्हें किया है। धर्मशाला में कल बीजेपी की जन आक्रोश रैली, जमकर बरसेंगे भाजपाई, हजारों की संख्या में शामिल होंगे पार्टी कार्यकर्ता। भाजपा की जन आक्रोश रैली कल धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। भाजपाई प्रदेश सरकार की 1 साल की नाकामियों को लेकर बरसेंगे। कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता व आम लोग पुलिस मैदान में एकत्रित होंगे। बता दें, पुलिस मैदान में एकत्रित होने के बाद एक रैली के रूप में पुलिस मैदान से कचहरी चौक तक पहुंचेंगे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश प्रांत प्रभारी अविनाश राय खन्ना विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोले, लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी, अब हिमाचल की बारी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कार्यकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश में भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुल्लू में पहुंचे हुए थे।
वहीं नड्डा ने कहा कि अब हिमाचल की बारी है और लोकसभा की तैयारी है। हिमाचल में चौका मारना है, इसके लिए पूरी ताकत लगानी है। कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र सहित चारों सीटों पर जीत सुनिश्चित करेंगे। देश में सबसे पहले रिजल्ट निकालेगा हिमाचल शिक्षा बोर्ड, कंप्यूटर में उत्तर पुस्तिकाओं के होंगे अंक दर्ज। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के शैक्षणिक सत्र 2023-24 का परीक्षा परिणाम देश भर में सबसे पहले निकालेगा। सबसे पहले रिजल्ट निकालने के लिए बोर्ड ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत शिक्षा बोर्ड देश भर में सबसे पहले बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट निकाल सकेगा। इससे जहां छात्रों को फायदा मिलेगा, वहीं कर्मचारियों की समस्याओं से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रबंधन के कुशल नेतृत्व का भी परिचय सामने आएगा। जयराम ठाकुर बोले, पहले उद्योगों के लायक माहौल बनाएं, फिर निवेशकों को लुभाए मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में चल रहे उद्योगों को माफिया डर धमका रहा है। इस कारण वे प्रदेश छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री दुबई में जाकर निवेशकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाना सरकार का काम है। कहा कि जब उद्योगों के अनुकूल माहौल रहेगा और स्थानीय कानून उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाले होंगे तो निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए स्वयं आएंगे। मंडी में जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि कोई भी उद्योगपति किसी जगह निवेश से पहले वहां के हालात देखता है, सर्वे करवाता है। आज कोई उद्योगपति हिमाचल में उद्योग लगाने से पहले जब सर्वे करवाएगा तो उसे क्या पता चलेगा। कहा कि यही कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार की ओर से उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं को रोक दिया, कानूनों को सख्त कर दिया, रियायतों को खत्म कर दिया और सब्सिडी देने की जगह पर अतिरिक्त टैक्स लगा रही है। पेंशनर्स दिवस पर घमासान, चुनावों को लेकर उलझे पदाधिकारी, नया पैनल देने पर खरबाड़ा समर्थक भड़के। राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस पर हिमाचल प्रदेश विद्युत पेंशनर फोरम का कार्यक्रम घमासान में बदल गया। कार्यक्रम के बीच चुनावी प्रक्रिया करवाने पर भड़के कर्मचारी नेता कुलदीप खरवाड़ा व उनके समर्थकों ने दूसरे पदाधिकारियों के खिलाफ मनमानी करने और बिना पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी बनाने का आरोप लगा नारेबाजी आरंभ कर दी। विवाद बढ़ता देख कार्यक्रम को बीच में ही समाप्त करना पड़ा। पदाधिकारी मंच छोड़कर चले गए। वहीं आज राष्ट्रीय पेंशनर दिवस पर भीमाकाली मंदिर हॉल में कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अतिथि EAS गुप्ता की मौजूदगी में आरंभ हुआ। कार्यक्रम में 2000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आरंभ में स्वर्ग सिधार चुके साथियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अध्यापकों के लिए राहत की खबर, हेडमास्टर प्रमोशन के लिए 20 दिसंबर तक देना होगा डेटा। हिमाचल शिक्षा विभाग में प्रमोशन का इंतजार कर रहे अध्यापकों के लिए राहत की खबर है। विभाग में लंबे समय से लटकी प्रमोशन अब जल्द होगी। विभाग ने शिक्षकों की प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं विभाग द्वारा 20 दिसंबर तक लेक्चरर व TGT प्रमोशन लिस्ट का डेटा मांगा गया है। इसके लिए पूरा परफॉर्म भी वेबसाइट पर डाला गया है। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।